हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ट्रायंगल्स पे बेस्ड है। बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पे बेस्ड ये चैप्टर है। तो कॉन्ग्रुएंट या दो ट्रायंगल्स को कब बोलते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, फिर कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जो बेसिक है, मतलब जो आपने क्लास 8 या उससे पहले थोड़ा बहुत जो पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ताकि अगर रिजल्ट्स पता रहें तो आप न्यूमेरिकल्स में थोड़ा और आपको आसानी होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं ट्रायंगल की बात बोलूं तो ये एक ऐसे बोलूं शेप है ना, बाउंडेड बाई 3 लाइंस ना। अगर ऐसे मैं बोलूं तो ये क्या है, एक शेप है बाउंडेड बाई 3 लाइंस, और ये ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है ना। तो ट्रायंगल का ये तो डिफिनीशन है जो आपको पता है। मैं इंटरेस्टेड हूं ट्रायंगल्स का जो टाइप्स होता है ना, आपने देखा होगा बेस्ड ऑन, देखिए जब ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो इस ट्रायंगल को दो तरीके से आप क्लासिफाई करते हैं। एक तो बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है, और दूसरा जो होता है बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है। अब जैसे कुछ मैं इनके एग्जांपल्स बता देता हूं। बेस्ड ऑन एंगल्स पे जैसे आपने बिल्कुल पीछे क्लासेस में किया है, राइट एंगल ट्रायंगल ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। उसी तरीके से आपने एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से आपने बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशंस देखे होंगे। ठीक है। और बेस्ड ऑन साइड्स में जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो कि आपके इस ट्रायंगल वाले चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी में बार बार यूज होगा। तो बेस्ड ऑन साइड्स मतलब क्या हुआ कि साइड्स के लेंथ, ये जो लेंथ होगी ना, उस पे बेस जो है, जैसे इसकी 3 साइड्स हैं, AB है, फिर BC है, फिर CA बोलिए या AC बोल दीजिए, ये साइड्स हैं। तो इन साइड की लेंथ पे बेस जो है ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं। जैसे स्केलिन ट्रायंगल, ये क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स का जो लेंथ है ना, वो अलग अलग हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए फॉर एग्जांपल। तो इन साइड्स की जो लेंथ है ना, वो अलग अलग है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। फिर आता है आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स लेंथ में इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का हो जाए, और ये तीसरी साइड कुछ उसका मेजर कुछ अलग हो। तो यहाँ पे क्या है, इस ट्रायंगल के दो साइड्स का लेंथ सेम है ना, तो ऐसे ट्रायंगल को आप क्या बोलते हैं, आइसोसेलिस ट्रायंगल। उसी तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स का मेजर जो है सेम हो, मतलब लेंथ सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हालांकि मैंने पूरे क्लासिफाई ही कर दिया, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये बेस्ड ऑन एंगल्स पे इसका क्लासिफिकेशन होता है ट्रायंगल्स का। और बेस्ड ऑन साइड्स जो है मैंने आपको बताया, स्केलिन, आइसोसेलिस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। तो जो बेस्ड ऑन साइड्स है, इस आपको अक्सर इस पे मिलने देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही चीजें जो एक्सप्लेन किया, अगर आप चाहें तो प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, मतलब साइड्स के लेंथ पे बेस्ड जो है, इसको मेजर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। स्केलिन ट्रायंगल क्या होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स का जो मेजर है ना, वो अलग अलग हो। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ABC ये ट्रायंगल है जिसमें एक साइड 3 सेंटीमीटर, दूसरी 4 सेंटीमीटर, तीसरी 5 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड्स का लेंथ अलग अलग है। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। आप चाहे तो नोट डिफिनीशन भी लिख लीजिएगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स का लेंथ अलग अलग हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाते चल रहा हूं। आइसोसेलिस क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स सेम होती है। तो देखिए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तीसरी साइड का लेंथ मैंने 5 सेंटीमीटर लिया, ये आइसोसेलिस हो गया।
फिर आता है इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड्स का लेंथ सेम होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। फिर बेस्ड ऑन इस पे आपको ये भी पता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हर एक एंगल की जो वैल्यू होती है ना, ईच एंगल, ये तीनों जो है 60 डिग्री के होते हैं। ये भी थोड़ा सा मैं बता दिया, हालांकि ये आपको पता है पहले से ना, तीनों का मेजरमेंट जो है 60 60 60 होता है, ठीक है। ट्रायंगल्स पे कुछ और रिजल्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए, हालांकि आप पहले से पढ़ के आए हैं, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जल्दी जल्दी में। तो ये एक मेन रिजल्ट है जिसको हमने पीछे के जो चैप्टर था, मेरे ख्याल से चैप्टर 5 या 6 जो रहा होगा, लाइंस एंड एंगल्स 6 चैप्टर था, वहां पे ये रिजल्ट यूज किया था कि कोई भी ट्रायंगल है तो उसके इंटीरियर एंगल, देखिए इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं ना, ये वाला, तो इन इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है ना वो क्या होता है 180 डिग्री। तो ये कॉमन रिजल्ट है जिसको आप यूज किए हुए हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, ये आप जानते हैं। थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा एक्सटीरियर एंगल्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल मैंने लिया ना, तो जैसे ये वाला, यहाँ पे मैं एक्सटीरियर एंगल बनाना चाहता हूं तो इस साइड को मैं आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये देखिए, ये ऐसे, ये वाला, इस एंगल को क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इस तरह से इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि ये जो एंगल है, मान लीजिए ये डी कर दिया मैंने, तो एंगल ए सी डी, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी, ये जो होता है ना, ये जहां जिस यहां पे देखिए इंटीरियर एंगल ये बना, मतलब क्या हुआ कि जहां पे ये एक्सटीरियर बना ना, इसके अपोजिट साइड पे जाइए, मतलब ये वाली साइड देखिए, और यहां पे जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या है, एंगल ए और एंगल बी। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, अपोजिट साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ना, उनका सम होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, दिस इज इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप जरूर याद करें। तो चलिए एक्सटीरियर एंगल्स पे कुछ रिजल्ट्स हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है तो उसको मैं बता दूं। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द, अच्छा एक्सटीरियर एंगल का मैंने डिफिनीशन नहीं लिखा यहाँ पे, कोई इशू नहीं, मैंने आपको बताया भी ना कि अगर साइड को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करिए तो यहाँ पे देखिए जो ये ट्रायंगल एक्चुअल था ए बी सी, इस बी सी साइड को मैंने एक्सटेंड किया, ग्रीन वाला पोर्शन, मान लीजिए ये डी तक गया, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ए सी डी, जिसको मैं एंगल 4 नाम दिया हूँ, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है। उसी तरह से इधर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे 1 2 और 3 मैंने नाम दिया है, और यहाँ पे ये जो एक एक्सटीरियर एंगल बना ये है 4, ठीक है ना। तो ये तो एक्सटीरियर एंगल का डिफिनीशन हुआ कि साइड को बढ़ा दीजिए, प्रोड्यूस करिए आगे की तरफ, तो यहाँ पे जो एंगल ये बनता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एंगल 4 जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और जो मैंने रिजल्ट बताया वो देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो मैंने यही बोला ना कि इसके अपोजिट जो साइड है ये, तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स 1 एंड 2 है, तो एंगल 4 क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा। और यहाँ पे ये तो नंबर थ्योरी का ये एक एप्लीकेशन है कि अगर ये एंगल 4 इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है, दैट मीन्स क्या हुआ कि एंगल 4 जो होगा ना वो एंगल 1 से भी बड़ा होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 2 से भी बड़ा होगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल लीजिए तो अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उनमें से कोई भी एंगल लीजिए इंटीरियर वाला, तो उससे बड़ा होता है ये एक्सटीरियर एंगल। तो वही मैंने आपको बताया ये, और उसी को मैंने नोट करके लिख दिया कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, दैट मीन्स इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं उससे बड़ा होता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो कहीं ना कहीं आपने क्लास 8 या 7 मतलब पीछे की क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो मैं फिर इनको बताया। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, बेसिक था कि ट्रायंगल एक मैं बोलूं सेफ होता है जो कि बाउंडेड होता है 3 लाइन से। ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं 2 तरीके से, बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन जो एंगल्स होता है उसके कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से क्लासिफिकेशंस है।
उसी तरीके से बेस्ड ऑन साइड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर और इस यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज मिलेंगी, बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड्स बेसिकली 3 मेन मेजर क्लासिफिकेशंस हैं। वो क्या है? स्केलिन ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स का जो लेंथ है वो अलग अलग हो। आइसोसेलिस ट्रायंगल, इसमें 2 साइड्स का लेंथ सेम होगा, तीसरी साइड अलग होगी। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स का लेंथ सेम होता है। ठीक है ना? ये बेस्ड ऑन जो साइड्स की लेंथ है उस पे हमने इसको क्लासिफाई किया। फिर हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। फिर मैंने डिफाइन किया यहाँ पे जो सीखा एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? बस जो साइड है ना, किसी भी साइड को ऐसे मतलब आप एक्सटेंड करिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो आउटर एंगल बनता है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल। इसको डिफाइन किए। तो एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है कि इस अपोजिट जो साइड होगा ना, मतलब अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसी से मैंने बताया कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इन 2 नंबर्स के सम के इक्वल है। दैट मीन्स क्या हुआ कि एंगल 4 एंगल 1 से भी बड़ा होगा और एंगल 4 एंगल 2 से भी बड़ा होगा। तो ये रिजल्ट्स, तो यहां तक हमने किया। ट्रायंगल पे बेस जो है हमने कुछ क्लासिफिकेशंस किए। सॉरी, ट्रायंगल बोल रहा हूं, एंगल्स ना, मतलब यहां पे जो हमने सीखा एक्सटीरियर एंगल का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन भी किया एंगल पे बेस्ड और साइज पे बेस्ड। ठीक है ना? तो अब ये बेसिक रिजल्ट्स थे, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक जगह, ताकि फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े एक बार पेज पलटेंगे तो आपका ये रिजल्ट्स, बस ये क्या ना, ज्योमेट्री में आपका रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर रेगुलरली आप एक बार वीकली एक बार आप रिवाइज करते रहें तो रिजल्ट अगर आपके दिमाग में है तो आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को भी हम बड़े इजीली हैंडल करते हैं। अब आते हैं जो नेक्स्ट, अब एक्चुअल जो टॉपिक है आपका, उस पे हम फोकस करेंगे। क्या? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहां पे 2 ट्रायंगल्स हैं, अगर ये मान लीजिए, ठीक है ना, ABC, और एक और ट्रायंगल मैंने ले लिया PQR। PQR डिफिनीशन क्या है? इवन कोई भी शेप लीजिए, हम ट्रायंगल्स पे फोकस करेंगे, बट आप कोई भी शेप लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए, स्क्वायर लीजिए, ठीक है ना, इवन आप ह्यूमन बॉडीज को भी आप इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे डिफाइन कर सकते हैं। सर्कल ले लीजिए। तो एक्चुअली ट्रायंगल में क्या होता है, या कोई भी 2 शेप लीजिए ना, या 2 फिगर लीजिए, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो इनको आप कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं ना, सीधी सी बात है कि जैसे ये ट्रायंगल लिया तो इसकी एक ट्रायंगल की जो साइड्स है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा। तो जैसे यहाँ पे AB PQ के इक्वल हो जाए, BC जो है QR के इक्वल हो जाए, AC जो है वो PR के इक्वल हो जाए। तो अगर ये ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी, जैसे एंगल A एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, और एंगल C जो है एंगल R के, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो मैं क्या बोलता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। और लिखते कैसे हैं? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का नोटेशन देखिए ऐसे लिखते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो क्या हुआ, 2 ट्रायंगल्स लिया आपने, तो आप कब बोलेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है? इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो और करेस्पॉन्डिंग ये जो ऐसे बोले इंटीरियर एंगल्स भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और लिखते ऐसे हैं। अब इसी को एक्सटेंड कर दीजिए, किसी भी 2 फिगर की बात करूं, आपने ट्रायंगल लिया, आप 2 रेक्टेंगल्स ले लीजिए ऐसे, ठीक है ना, 2 रेक्टेंगल्स ले लीजिए, 2 स्क्वायर्स ले लीजिए, ठीक है ना, 2 ह्यूमन बॉडी को ले लीजिए, 2 सर्कल्स को ले लीजिए। तो किसी भी फिगर को, कोई भी 2 फिगर है उसको आप कब बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट? जैसे यहां से समझ में आया, डिफिनीशन सिंपल सा है, शेप और साइज सेम हो। अब शेप मतलब जैसे ये 2 ट्रायंगल्स हैं, अब एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके शेप अलग हो गए ना, ये 3 साइड्स वाला फिगर है और ये 4 साइड वाला फिगर, इसको हम बोलते हैं शेप। और साइज मतलब ये करेस्पॉन्डिंग लेंथ्स की बात कर रहे हैं। अगर 3 डायमेंशन में जाएंगे तो क्या होगा? लेंथ
ब्रेथ और हाइट या विड्थ उसी को बोलते हैं आप ना, ये तीनों सेम हो। तो सिंपली क्या करना है आपको समझना क्या कि दो फिगर्स है, मैं बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट है अगर उनके शेप और साइजेस आपस में इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग जो है आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे हम लोग, फिर आगे देखेंगे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको यूज करके आप दिखाते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, मैं अगली जो वीडियो होगी केवल कॉन्ग्रुएंट शेप्स और ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट का डिफिनीशन पे फोकस करेंगे, और फिर इसकी अगली जो वीडियो आएगी वहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरियाज है ना उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो का बेसिक जो है अगर आपके पास पहुंच पाया, ये बेसिक वीडियो थी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम कॉन्ग्रुएंट कोई भी दो शेप है, फिर दो ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे इसका डिफिनीशन पे फोकस करेंगे। जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।